नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आप कश्मीर गए हैं? पता नहीं, अगर गए होंगे तो आपको भी अनुभव होगा। मैं तो जाने कितनी बार कश्मीर गया हूं, कश्मीर पर रिसर्च किया है, कश्मीरी लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, अंदर गांव तक गया हूं, कस्बों में गया हूं और कश्मीरी घरों में रहा हूं, तो मैं जानता हूं कश्मीर को। चलते फिरते कोई आपसे पूछ सकता है खाने के लिए, कोई आपको अपने घर के अंदर इन्वाइट कर सकता है, खाना खिला सकता है। रास्ता पूछेंगे तो हो सकता है कोई आपके साथ चल पड़े कि चलिए मैं आपको रास्ता दिखा देता हूं। किसी परेशानी में होंगे तो हर मुमकिन मदद करेगा कश्मीरी। आप कश्मीर जाते हैं और आपका किस तरह से स्वागत होता है आप आकर याद करते हैं। आपका ड्राइवर अगर आप किसी परेशानी में फंसे हैं तो किसी भी तरह से आपको बाहर निकालेगा। याद होगा जिस पहलगाम की घटना पर बहुत बात की जाती है और जिस पहलगाम की घटना में दोषी कौन थे आज तक भारत सरकार पकड़ नहीं पाई, आज तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। उस पहलगाम की घटना में एक कश्मीरी घोड़े वाला भी मरा था, क्योंकि उसका जो ग्राहक था, उसका जो कस्टमर था, जिसको वो अपने घोड़े पर ले जा रहा था, उसको बचाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। बाद में जब वहां अफरा तफरी मची तो होटल वालों से लेकर टैक्सी वालों तक सबने लोगों की मदद की, भरी हुई आंखों से लोगों की मदद की, माफी मांगी, सब कुछ किया। आप कश्मीर जाते हैं, कश्मीर से अखरोट लेकर आते हैं, कश्मीरी शाल लेकर आते हैं और बड़े शान से लोगों को बताते हैं देखो हम कश्मीर की शाल ओढ़े हुए हैं। और कश्मीरी अगर आपके शहर में आता है, कश्मीरी अगर आपके शहर में अखरोट बेचने आता है, ड्राई फ्रूट बेचने आता है, शाल बेचने आता है, कश्मीरी आपके शहर में पढ़ने आता है, कश्मीरी आपके शहर में घूमने आता है, तो उसके साथ आप दुश्मनाना व्यवहार करते हैं और फिर यह कहते हैं कि कश्मीरी भारत के पक्ष में क्यों नहीं है, कश्मीरी भारत से वैसे ही प्यार क्यों नहीं करते हैं। आपको कश्मीर की जमीन से तो मोहब्बत है, लेकिन कश्मीरियों से कोई मोहब्बत नहीं है। यह जिस घटना की मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के, वैसे भी उत्तराखंड ऐसा लगता है कि इस समय सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। हेट स्पीच की जब लिस्ट निकली तो धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उसमें नंबर 1 पे थे और जिस बात पर शर्म आनी चाहिए उस बात पर उनको गर्व है। उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी कल ही एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक मुस्लिम की दुकान में कुछ लोग घुस जाते हैं और उसकी दुकान का नाम बदलने की बात करते हैं कि उसकी दुकान का नाम बदलो। यह तो अच्छा था कि एक हिंदू लड़का वहां पर पहुंचा, एक हिंदू पुरुष वहां पर पहुंचा और भी अगल बगल के लोग पहुंचे और उनको धक्के मार के निकाल दिया। बाद में उसका वीडियो भी आया था, वायरल हुआ था। मैं चाहता हूं उसका वीडियो आप देख लें, फिर मैं आगे बात करता हूं। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है हिंदू मुसलमान को लेकर। किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद। और इसी उत्तराखंड के देहरादून की घटना है कि एक कश्मीरी व्यापारी शाल बेचने के लिए देहरादून में आया हुआ था। कुछ लोगों ने उसको रोका, उससे उसका नाम पूछा और नाम पूछने के बाद पहलगाम की बात करते हुए उसको मारने पीटने लगे, उसका सर फोड़ दिया। जिससे सवाल पूछना चाहिए उससे सवाल पूछने की शर्म भी नहीं है तुम्हें और हिम्मत भी नहीं है कि पहलगाम में जिस जगह पर इतना एकांत था वहां बीएसएफ के लोग क्यों नहीं थे? वहां से पुलिस की फोर्स को, बीएसएफ की फोर्स को किसने हटाया था? पहलगाम के अंदर ये सारी घटना हुए कितने महीने हो गए, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, लेकिन आज तक पहलगाम के अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? ये सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम अपनी सरकार से नहीं पूछ सकते हो कि जिस जम्मू कश्मीर में पुलिस आपकी है, आर्मी आपकी है, बीएसएफ आपका है, वहां ऐसी घटना हो गई, आप क्या कर रहे थे? एक गरीब कश्मीरी से पूछ रहे हो
जो शाल बेचने के लिए देहरादून में आया था। बरसों से कश्मीरी उतरते हैं, ठंड के मौसमों में उतरते हैं शाल बेचने के लिए। औरतें मर्द उनसे शाल खरीदते हैं और बड़े शौक से रखते हैं। ये कोई महंगी वाली लाखों की पश्मीना नहीं होती, हजारों की पश्मीना नहीं होती। आम साधारण अपने घर पे बुनी हुई शालें लेकर वो उतरते हैं और लोग खरीदते हैं। बाजारों में दुकान लगाते हैं, घर घर जाकर बेचते हैं और लोग खरीदते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी औकात न शाल खरीदने की है। ये वो लोग हैं जिनको हिंदुस्तान से कोई प्यार नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको धर्म की नफरत ने जानवर बना दिया है। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया के अंदर बदनाम करने पे लगे हुए हैं। ये एक बेचारा कश्मीरी जब आता है उनके शहर में तो घेर के उसको गुंडों की तरह मारते हैं। अगर हिम्मत है तो जाओ कश्मीर में उनके मोहल्लों में जाकर करने की हिम्मत करो, फिर देखते हैं तुम्हारी पूरी ताकत, तुम्हारी पूरी हिम्मत कहां जाती है। तमाशा बना के रख दिया है देश के अंदर। नॉर्थ ईस्ट का लड़का आ जाएगा देहरादून में तो वहां उसको मारोगे, वो चाइनीज हो जाएगा। कश्मीरी आएगा वहां पर तो वहां उसको मारोगे, वो पाकिस्तानी हो जाएगा। किसी सिख को पकड़ लोगे, उसको बेइज्जत करोगे क्योंकि वो खालिस्तानी हो जाएगा। कल को साउथ इंडियंस के साथ ये व्यवहार शुरू कर दो और उसके बाद तुम्हारी हालत ये होगी कि कुएं के मेढक बन के रह जाओगे, कहीं जा नहीं पाओगे। तुम क्या देशभक्ति करोगे? तुम देश को बांट रहे हो। कितने हिस्सों में बांट रहे हो तुम्हें खुद पता नहीं है। कोई मुसलमान अगर बांग्ला बोलता है तो वो बांग्लादेशी हो गया, नहीं बांग्ला बोलता है तो पाकिस्तानी हो गया, सिख खालिस्तानी हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला चाइनीज हो गया। तो ये बताओ हिंदुस्तानी रहा कौन? सिर्फ गोबर पट्टी के लोग? सिर्फ यूपी, बिहार, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल और 2-1 स्टेट को और मिलाकर बन जाएगा हिंदुस्तान? किसी को भाषा के नाम पे मारोगे, किसी को धर्म के नाम पे मारोगे, किसी को जाति के नाम पे मारोगे, किसी को चेहरे के नाम पे मारोगे और उसके बाद जब यूजीसी का कोई नियम आएगा तो उसका विरोध करोगे कि हमारा शोषण हो रहा है, तुम्हारा शोषण हो रहा है। शोषण तो तुम कर रहे हो सबका। तुमने इस देश के लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया है। 1947 में देश इतना नहीं बटा था जितना अंदर से देश को बांट के रख दिया है। और उसके बाद बात करते हो देशभक्ति की। कौन सा देश है तुम्हारा? तुम कहते हो कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट हम एक हैं। काहे के एक हो? जब हर आदमी को तुम्हें मारना ही है, जो भी तुमसे अलग है उसको मारना है और इतने कायर हो कि अकेले एक आदमी को, 2 आदमी को घेर कर 20 मारते हो। जाओ, अगर इतनी हिम्मत है उनके इलाके में ये करने की कोशिश करो। इतनी हिम्मत है आर्मी में भर्ती हो जाओ, जाओ पाकिस्तान से लड़ो। हिम्मत तो तुम्हारी सरकार की इतनी है कि 4 दिन के अंदर समझौता कर लिया। ट्रंप 70 बार कहता है, 50 बार कहता है कि मैंने समझौता कराया और खामोश होकर बैठे रहते हैं तुम्हारे प्रधानमंत्री जिनके तुम गुण गाते हो। सबसे दर्दनाक यह है कि दानिश, जिस लड़के की मार पिटाई हुई है, उसका यह कहना है कि वो पुलिस के पास भी गया, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। अगर पुलिस एक्टिव होती तो वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया होता और उनको सजा मिलती। लेकिन बयान दिए जाएंगे, बयान कहा जाएगा कि केस दर्ज कर लिया गया है, तलाश जारी है, तलाश कभी पूरी नहीं होगी। अगर एक आध कोई गिरफ्तार हो भी गया तो 4 दिन में उसकी जमानत हो जाएगी और ये गुंडे फिर अपनी गुंडाई करने के लिए आजाद हो जाएंगे। हालत यह है कि पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। आसाम में जो तमाशा हो रहा है, वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि मियां लोग 5 रुपए रिक्शे के मांगे तो 4 रुपए दो। जिंदगी ऐसे ही चिरकुटाई से चली है तुम्हारी। रिक्शे वाले के पैसे मार के, मजदूर के पैसे मार के, चिरकुटाई से तुम्हारी जिंदगी चली है। इसलिए दिमाग में एग्जाम्पल भी रिक्शे वाले का आता है। अरे भैया, रिक्शे वाला कोई भी हो, अपना खून पसीना लगा के खींचता है। 5 मांगे तो 6 देने की हिम्मत रखो। जब जाते हो यूरोप, चलना पड़ता है 10-10 किलोमीटर पैदल, न कोई ऑटो मिलता है, न कोई रिक्शा मिलता है। तब हिंदुस्तान की याद आती है कि यार, हमारा रिक्शा वाला होता, हमारा ऑटो वाला होता तो ये हमको पैदल नहीं चलना पड़ता। और यहां पर 5 की जगह 4 रुपए दे दो मियां को, क्योंकि वो बंगाली बोलता है। जैसे कि बंगाल हिंदुस्तान में है ही नहीं, जैसे कि बांग्ला हिंदुस्तान की भाषा है ही नहीं। कहते हो चुनाव में से, लिस्ट में से नाम कटवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हालत यह होती है कि यूनाइटेड नेशन इस आधार पर भेदभाव करने के लिए, नस्ली भेदभाव करने के लिए भारत सरकार से रिपोर्ट मांगता है। ज्यादा दिन नहीं है, अगर यही चलता रहा तो ब्लैकलिस्ट होने हम शुरू हो जाएंगे अलग अलग जगहों पर। इमेज का तो हमारे सत्यानाश हो ही गया है। विश्वगुरु, काहे के विश्वगुरु भैया? पाकिस्तान तक की करेंसी जो है वो तुमसे ज्यादा मजबूत हो रही है। 17% बेहतर हो गई है पिछले सालों में। रुपया 92 पे पहुंचा हुआ है। यही नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला के कहते थे
कि अगर रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। आज रुपया गर्त में जा रहा है, पाताल में जा रहा है, और ना इनके वित्त मंत्री का मुंह खुलता है और ना इनका मुंह खुलता है। लाखों करोड़ों के अदानी अंबानी के लोन माफ करने के लिए सरकार है, और आम लोगों पर टैक्स लगाने के लिए सरकार है, आम लोगों की सारी सुविधाएं छीनने के लिए सरकार है, और लोग इस पर सवाल ना उठाएं इसलिए सरकार के पाले हुए ये गुंडे हैं। मैं पाले हुए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर ये हरकतें करने वाले, जब पटना में ये हरकत हुई थी, उस समय इस तरह की हरकत करने वालों को 4 साल 5 साल जेल में सड़ा दिया जाता, कानून के हिसाब से सजा मिली होती, तो बाकियों की हिम्मत नहीं होती ये करने की। और जब किसी को सजा नहीं मिलेगी, सब आजादी से इस तरह की हरकतें करेंगे, तो क्यों ना यह कहा जाए कि ये सरकार के पाले हुए हैं। और जितनी बार किसी कश्मीरी पर आप हमला करते हो, कश्मीर को हिंदुस्तान से उतना ही दूर करते चले जाते हो। सेना रखकर बाकी सब करके ठीक है, लेकिन कश्मीर भारत का असल में हिस्सा तभी बनेगा जब कश्मीरियों को वही मोहब्बत मिलेगी जो कोई भी आदमी अपने देशवासियों से पाना चाहता है। जब तक कश्मीरियों के दिल से आपके दिल नहीं जुड़ेंगे, जमीन जुड़ी रहेगी, फिर भी बंटवारा होता रहेगा। 47 वाला बंटवारा एक दिन में नहीं हो गया था, बरसों से वो बंटवारा चल रहा था। पहले दिल बटे, फिर देश बटा, और दुर्भाग्य से उसी तरह का बंटवारा दोबारा चल रहा है। कभी किसी दुकानदार को पकड़ के मार दोगे, कभी किसी चाय वाले को पकड़ के मार दोगे, कभी किसी कश्मीरी को पकड़ के मार दोगे। अपनी कायरता, जिसको तुम लोग गुंडई और वीरता समझते हो, दरअसल देश को बांटने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो, और तुम अंदर से देश को बांट रहे हो। क्या कहूं मैं, कई बार समझ में नहीं आता है कि देश किस तरफ जा रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।